हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सूरज। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही फैक्ट चीज़ बताने वाला जो कि आपके वाइवा वगैरह में पूछा जाता है। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप ध्यान सुनिएगा कि एक व्यक्ति है, एक रोड से क्रॉस कर रहा था और प्लस ट्रक ट्रक एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो ट्रक की व्हील्स पहिया जो थी, उसके एब्डोमिनल रीजन से चढ़ के निकल गई। किस रीजन से? एब्डोमिनल रीजन से चढ़ के निकल गई। तो अगर मैं बात करूं एब्डोमिनल रीजन से चढ़ के निकल गई, इसका मतलब अगर रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? रिजल्ट देखने को मिलेगा कि सर उसका एब्डोमिनल रीजन जो है पूरा पेस्ट बन गया। पेस्ट मतलब आप समझते हैं कि उसको आप कोई भी चीज डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ रेक्टम था, यहाँ पर एनल एनल कैनाल था, यहाँ पर आपका कोई और पार्ट था। आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो जब आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं क्या चीज है वहां पर पर्टिकुलरली जो चीज है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला पूरा एब्डोमिनल रीजन डैमेज हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है कि ये बताइए, ऐसा ऐसे केस में व्यक्ति वो मैं हमने देखा गया है कि वो व्यक्ति उसको पूरा डाटा क्लियर रहता है। जैसे अगर आप उसको मोबाइल फोन देंगे तो पूरा आप जो भी उसका उसके मकान नंबर या उसका प्लस उसके घर में जो कांटेक्ट होगा किसी मेंबर का, उसे आप वो बोला जाता है, उसको वो बताता भी है, डायल भी करता खुद। और डायल करने के बाद अपनी सारी दुख दर्द को, सारे एक्सीडेंट को अपने फैमिली मेंबर में बताता है फोन से। तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन ये है, मेरे दोस्त, इतना सब होते हुए भी वो इतना समर्थ है, इतना एबल है कि वो चीज को बता पा रहा है। और जबकि उसका, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका डाउन रीजन बिल्कुल डैमेज हो गया, जो कि रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और उस सड़क पे एकदम बिल्कुल समझ सकते हैं ना, सड़क के कांटेक्ट में आ गया, उतनी पार्ट वो चपक गया है। तो ऐसा क्या होता है? तो आप उसमें बताएंगे कि सर हाँ, एक बात और क्वेश्चन पूछेगा टीचर कि ये बताइए वो सरवाइव कर रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा केस, उसका पूरा सिस्टम, न कोई दिमाग पे उसका फर्क पड़ रहा है, ना ही उसको और किसी चीज को बोलने समझने में इसका इस चीज का भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इसको फुल रीजन बताता हूँ, फुल कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। वैसे तो यार हम सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया या प्लस आपको न्यूरोलॉजी पढ़ाने के लिए नर्वस सिस्टम जब पढ़ाया जाता है तब ये चीज़ बताया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका एक बहुत बड़ा आर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है कि जिसको बहुत महान दर्जा दिया गया है। आप सुनेंगे हार्ट। हार्ट एक ऐसा वो है जिसमें क्या होता है कि हार्ट पंप करता है, आप समझ रहे हैं, इस साइड पे ऐसे ऐसे पंप करता रहता है सेंटर पे, लेकिन लेफ्ट साइड थोड़ा टर्न किया रहता है कि लोगों को यही नहीं डाउट नहीं क्लियर होता है कि सेंटर पे हमारा हार्ट है कि लेफ्ट साइड में है। मैंने इस पे वीडियो डाला, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट भाई पंप कर रहा है। और आप एक चीज नोटिस करिए, हम लोगों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज एंड ओपन। ओपन तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, जिसको आप कहते हैं आकशेरुकी, उन प्राणियों में पाया जाता है। लेकिन मैमल मैमल वगैरह में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो क्लोज में से क्या होता है कि ब्लड कभी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं रहता। पूरा ब्लड एक ट्यूब की, जैसे ट्यूब की भांति ट्यूब की ब्रांचें रहेंगी, सब ब्रांच जिसको वेसल्स वगैरह बोलते हैं, कापरेज वगैरह बोलते हैं, आर्टरीज हो गया, आर्टिरोल्स हो गया, वेनोस हो गया, वेन हो गया, वर्टा हो गया, सुपीरियर वेना कावा हो गया, इन्फीरियर वेना कावा, इन सब के कांटेक्ट में रहता है आपका ब्लड। लेकिन बॉडी के किसी भी मसल्स के कांटेक्ट में वगैरह नहीं रहता है, ये हमेशा एक ट्यूब में रहता है। लेकिन इनवर्टिब्रेट छोटे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ये बॉडी के कांटेक्ट में रहता है। इसलिए आपने कभी अगर काकरोच वगैरह को थोड़ा सा कट लगाया होगा या थोड़ा सा उसका किसी एब्डोमिनल में थोड़ा सा अगर आपने डैमेज दबा दिया, थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो 100% सिक्योरिटी उसको मारना ही मारना है, क्योंकि उसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सारा सारा बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा ह्यूमन बींग से या मेमेलिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पूरी ब्लड जो है वो वेसल के अंदर, ट्यूब के अंदर फ्लो कर रही है। आप समझ, आप सुनिए, अगर इतना चीज डैमेज हुआ एब्डोमिनल रीजन, तो भाई चेस्ट रीजन, ब्रेन रीजन, हैंड रीजन, सब कुछ ठीक था। सारे सारे के अंदर में एक बात, बड़ी खुशी बात ये है, हार्ट ऊपर होता है चेस्ट रीजन पे। तो ये यही ब्लड पंप करता है सब ज्यादा। तो सपोज दैट आपका एब्डोमिनल रीजन डैमेज, उससे क्या मतलब, वहां पर ब्लड नहीं जाएगा, ब्रेन की तरफ जाएगा, दोनों आर्म में जाएगा, भुजाओं में। इसके अलावा आपके चेस्ट रीजन में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके बैक रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी वजह से उसकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसका मेमोरी पावर बिल्कुल ठीक है, उसका हार्ट बीट भी ढंग का चल रहा है, प्लस उसका जितना भी याददाश्त वगैरह सब कुछ है वो चल रहा है। एब्डोमिनल रीजन डैमेज होने कुछ नहीं होता है। जैसे मैं बता दूं, अगर आपने, हो सकता है जब कोई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पेट का इलाज करता है, तो कभी कभी क्या होता है, जब किसी को अल्सर वल्सर अगर वहाँ हो जाता है इंटेस्टाइन में,
तो उसके इंटेस्टाइन को वहाँ से निकाल करके उसके बाद वहाँ पर एक जो होता है ना वो जिसपे मरीज को लिटाया जाता है, देखो ट्रपल नाम है, तो उस पे क्या होता है, स्ट्रेचर पे, यस स्ट्रेचर पे, तो उसे पे बगल में हुई है उसका ओटी में ले जाके उसका बढ़िया सा ऑपरेशन किया था, बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तो पूरा निकाल लिया गया, बाहर इलाज चल रहा है, तो क्या वो बैक्टीरियल कर गया, इसलिए तो दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन डेट तो ही करना ही है, करना है, क्योंकि आप जान रहे हैं जब पेट नहीं है तो उस न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, कैसे क्या डाइजेशन होगा, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे सब डिफिकेशन होगा, ये सब प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो लेकिन जब तक उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, जब तक उसमें ताकत है, एनर्जी, ग्लूकोज है, तब तक वो सर्वाइव करेगा। उसके बाद उसको डेड ही डेड करना, क्योंकि किसी डॉक्टर के पास ऐसा अभी अवेलेबल नहीं चीज़ें है कोई कि यहाँ से वो पेस्ट बन गया एब्डोमिनल रीजन तो अलग से पेस्ट वो अलग से एब्डोमिनल रीजन किसी का लगा देगा काट के, क्योंकि इस प्रकार की कोई सर्जरी वगैरह नहीं होती। हाँ कहीं थोड़ा फटा वटा रहता तो सर्जरी हो जाती, लेकिन अब पूरा पेस्ट ही बन गया है, ना उसका पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता चल रहा है, ना उसका एब्डोमिनल रीजन, ना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ना रेक्टम, ना ही कोई पेल्विक रीजन वाला बोन कोई हो गया, सब कुछ पेस्ट बन गया। क्योंकि आप समझ सकते हैं 10 व्हीलर या 16 व्हीलर जो ट्रैकल बसेज होती हैं, इनकी कितनी वेटेज रहती हैं, प्लस कितना हाई रहता है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि सर इसलिए वो बताने में समर्थ था, और 100% कुछ पल के लिए तो समर्थ ही था, लेकिन उसको डेट करना, रिजल्ट यही होगा, डेट करना है। तो आप जानकारी रखिए और इसको पूरा अपने आप को पूरा सिस्टम से इसको मैनेज कर लीजिए। देखिए किसी चीज़ को रटा ना करिए, मैं बार बार इंडिकेट करना चाहता हूँ, रटने से कुछ नहीं होता है, आपका बस कॉन्सेप्ट बिगड़ता जाएगा, और एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा आप आपकी लाइफ एंड तक आप सर्वाइव करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा नहीं। इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।